सभी को प्रणाम। मैं विद्याभूषण अपने यूट्यूब चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पेट के रोगों के लिए कुछ आसन बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि औरों को भी लाभ मिलता रहे। और आज हम पेट के समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। ज्यादातर लोगों की समस्या है बढ़ी हुई चर्बी, बढ़ी हुई पेट, और फिर आम समस्या है गैस, एसिडिटी और कब्ज का होना। ज्यादातर लोग खाना तो खाते हैं पर पचता नहीं है। कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ज्यादातर तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी दिनचर्या होती है जैसे लेट नाइट ड्यूटी से आना, फिर लेट नाइट खाना खाना, आदि आदि समस्याएं हैं। जब खाना चाहिए हमें तब हम खाते नहीं, जब सोना चाहिए हमें तब सोते नहीं। क्या करें, ऐसी हमारी ड्यूटी ही है। तो अगर आपकी ड्यूटी है, माना है ड्यूटी है, पर हम कुछ ऐसी चीजें अपने दिनचर्या में अपना ले तो हमारा अगर ड्यूटी लेट से भी होता है, खाना अगर लेट से भी हम खाते हैं तो अच्छे से डाइजेशन उसका हो जाता है। लेकिन एक तरीका से जीना तो पड़ेगा हमें। तो वो तरीका क्या होगा और क्या चीजें हम अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें ताकि हमारा पेट काफी अच्छा रहे और हम पेट के रोगी ना हो। अगर हम पेट के रोगी हो जाते हैं ना तो लगभग कहा जाता है ऐसा कि सारे बीमारियों का जो जड़ होता है वो पेट होता है। तो पेट अगर आपका ठीक है, पेट अगर आपका रोज साफ होता है तो आपके शरीर में रोग नहीं आ पाते हैं। आपके शरीर में रोग तभी प्रवेश कर पाते हैं जब आपके पेट में बहुत एसिडिटी बनता हो, बहुत कब्ज रहती हो। इन चीजों का अगर आपके पेट में शिकायत है तो आप एक न एक दिन रोगी हो जाएंगे। या तो आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, या तो आपको घुटने दर्द हो जाएगा, या तो आपको पिंडलियों में दर्द होगा, या तो आपको सिर में दर्द होगा, या आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या श्वास फूलने की समस्या होगी। यानी नाना प्रकार की बीमारियां आपको आएगी ही आएगी अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। तो पेट को कैसे हम साफ रखें और हमें क्या अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। और कुछ आसन आपको हम करके बताएंगे और आप हमारे साथ आसन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की समस्या रहती है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों पर प्रैक्टिस भी किया और बहुत सारे लोगों को बताया भी, और लाभ भी काफी सारे लोगों ने उठाया, और आप भी उठा सकते हैं इस लाभ को। और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि सबको ये लाभ मिले। तो आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ये दिनचर्या में भी शामिल हो सकता है। आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन काफी शानदार वीडियो होगा और आपको काफी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। तो जहां पे हैं वहीं पे हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, हाथ को जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। ओम की ध्वनि हमारे साथ 3 बार करेंगे। ओम। शङ्गच्छध्वं शम्बदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते
शञ्जानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करके चेहरे पर लगाएं, आदमी को ईश्वर खोल दें। जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना के साथ जरूर हमें शुरुआत करनी चाहिए। ओम ध्वनि जब हम करते हैं तो मन मस्तिष्क में गूंजता है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे मन मस्तिष्क को मिलता है और हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। योग क्या है? ईश्वरीय विद्या है। ईश्वरीय विद्या को हम धारण करते हैं जब, तो हमारा जीवन काफी शानदार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन शानदार हो, हम स्वस्थ रहें, हमें कोई बीमारी न हो, तो आप नियमित रूप से कम आधा घंटा योगाभ्यास तो जरूर करें। अगर आप छात्र हैं तो भी, आप एक गार्जियन हैं तो भी, अगर आप एक पत्नी हैं, एक बेटे हैं, एक बहू हैं, तो भी आप करें। बहुत सारे लोग शर्म के मारे नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे करें, हम तो खाना बनाने में व्यस्त रहते हैं या घर में रहते हैं, हम तो कैसे कर सकते हैं योगा। नहीं, सबको करनी चाहिए। आप आधा घंटा अपने लिए समय निकालिए, आपका 24 घंटा काफी अच्छा हो जाएगा। भगवान ने सबको 24 घंटा दिया है और 24 घंटा में अगर आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालते हैं तो इससे शर्म वाली क्या बात हो सकती है। आज ज्यादातर जो बीमारियां हमारे सामने आई हैं, आप देखते हैं नाना प्रकार की बीमारियां, हाई बीपी का हो या लो बीपी का हो या घुटने में दर्द हो या कमर में पेन हो, ये सब सारी समस्या जो है, इसका जड़ क्या है? इसका जड़ है आप अपने आप को एकदम आलसी बना लिए हैं, अपने आप को एकदम ढीला ढाला छोड़ दिए हैं, बस जिए जा रहे हैं। हम जिए, लेकिन वास्तव में जिए तो मजा आ जाए। आप अपने दिनचर्या को सबसे पहले बढ़िया कीजिए, शानदार कीजिए। तो दिनचर्या की जो शुरुआत है, सबसे पहले आप पानी से करें। आप उठते हैं बिना कूला किए, जैसे बेड से उठे, आज तो सर्दी का समय है, थोड़ा सा पानी कोशा कीजिए और कोशा करने के बाद आप पंजे के बल बैठिए। मैं बैठा हूं पंजे के बल, ऐसे बैठ करके और 2 से 3 गिलास पानी सिप करके घुट घुट करके पानी पीजिए। घुट घुट करके पानी पीने से क्या होगा कि वो पानी धीरे धीरे करके आपके जो मल है, पूरे शरीर में मल रहता है, तो धीरे धीरे वो आंतों में लेके जाएगा। प्रेशर के साथ पानी धीरे धीरे पिएंगे तो अच्छे से, यानी छोटी आंत में जो भी खाना होता है उसकी पाचन हो जाती है, उसके बाद बड़ी आंत में चली जाती है। तो जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी का प्रेशर जब जाता है तो बड़ी आंतों की तरफ मल को धकेलता है और फिर आप कुछ आसन करते हैं और या रेफ्राइट यानी चलते हैं थोड़ी देर और उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, तो आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो उसका यानी उसको कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी हमने पी लिया, पानी पीने के बाद आप 3 आसन को करें। सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पूरा बॉडी को ऐसे खींचिए, 1 2 3 4, ऐसे ही आप 10 से 15 बार आप ऊपर नीचे आइए और जाइए। उसके बाद पैरों में हल्का गैप दे करके फिर ये लेफ्ट ऐसे, फिर राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे आप 10 बार इधर 10 बार इधर खींचिए, यानी 10 बार लेफ्ट और 10 बार राइट। उसके बाद आप ये कटी चक्रासन, एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ के पीछे, ये देखिए, एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ के पीछे। आप अगर इस प्रकार कर लेते हैं और उसके बाद आप थोड़ी सी तेज गति से आप लेफ्ट राइट अपने स्थान पे कीजिए, ऐसे लेफ्ट राइट कीजिए। आप जितना फास्ट चलेंगे और फिर उसके बाद आप, अगर आपको ज्यादा पेट में कब्ज बनता है, गैस बनता है, तो आप अपने पेट पर ये
क्लॉकवाइज ऐसे घुमा सकते हैं हाथ। हाथ को घुमाते ही क्या होगा कि प्रेशर बन जाएगा। अगर प्रेशर बन जाती है तो चले जाइए, और नहीं तो एक आसन और कर सकते हैं, कलासन। ये हम दोनों पंछी को जमीन पर पूरा रख देते हैं और ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठ करके आप या तो ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, ये, या तो हाथ को नीचे रख लीजिए, आपको जैसे सुविधा हो। अगर घुटने में तकलीफ होती है, किसी किसी को पैरों में तकलीफ होती है, तो ऐसा ऐसे मतलब बैठा नहीं जाता है। जिनका वेट ज्यादा है वो भी इस आसन में बैठ नहीं सकते हैं। तो 3 आसन जो मैंने पहले बताया था उसको आप जरूर करें, तो आपका जो पेट की समस्या है वो दूर होगी। कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो भी सारी समस्याएं दूर होंगी। आप इस तरह कुछ देर बैठे रहिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, और टहलने के बाद आप वॉशरूम जाइए। वॉशरूम जा करके अगर इंडियन टॉयलेट हो तो काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, और विदेशी हो तो अगर हमारे पास दोनों है, और तो हमें इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए। अगर हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय पद्धति को ही अपनाना चाहिए। अगर भारतीय पद्धति को आप अपनाते हैं तो आप काफी हद तक स्वस्थ रहते हैं। तो आपको इंडियन टॉयलेट में ही बैठना चाहिए। अगर पैरों में दर्द है तो फिर तो कोई बात नहीं, हम सहारा ले सकते हैं उसका। आप इंडियन टॉयलेट में बैठे तो आप इस प्रकार, अगर आप ही देखिए, हम जब ज्यादा क्या बोलते हैं कि पेट में अगर आपको कब्ज बनता है तो आप थोड़ा सा एड़ी उठा करके और अपने वॉशरूम में या टॉयलेट में ऐसे बैठा कीजिए, और दोनों दांतों को दबा करके। अगर दांतों को दबा करके बैठेंगे और फिर अगर पैरों में दर्द होता है तो नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही बैठ करके आप मल को त्यागें। ऐसे इस प्रकार अगर मल को त्यागते हैं और दोनों दांत को दबा करके, तो आपकी दांत की समस्या कभी नहीं होगी एक तो, और फिर आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है तो पूरा दिन मन बड़ी असंतुष्ट रहता है। अगर संतुष्टि चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो आप इस चीजों को अपनाइए। अगर आप इन चीजों का आप अपनाते हैं तो काफी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। और फिर अगर ज्यादा आपको समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह जो पानी में हमने बताया था कोशा, उसमें आप नींबू मिला सकते हैं। पानी गर्म कर लिया, उसमें आधा चम्मच शहद और आधा काट करके आप नींबू मिला लीजिए, और फिर उसको आप पानी में मिला करके आप सिप सिप करके पी लीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो था आपको काफी बेहद फायदा देने वाला साबित होगा। आप इस चीज को कीजिए, और आपको क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ या हो रहा है आप बताएं जरूर। और आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो, और एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं तो भी इस अभ्यास को आप करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी बीमार नहीं होंगे, और बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप कुछ जो मैंने आसन बताया उसको आप जरूर कीजिए, और काफी आपको फायदा होगा इस वीडियो से। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।